हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर हैरी स्कैरी टेल्स में। मेरा नाम हैरी है। आज मैं आप सभी के लिए एक ऐसी सच्ची और डरावनी कहानी लेकर आया हूँ जिसे सुनकर आपके रोंगटे तो क्या, आप खुद थर थर काँपने लग जाएंगे। ये कहानी हमें भेजी है उर्वशी शर्मा जी ने, जो कि उत्तराखंड की रहने वाली हैं। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। ये कहानी है जोया की, जिसको जिन्नात और रूहानी रहस्यमय जानना। जोया बोलती है, फूफी आप कहाँ चले गए थे? हम कब से आपको ढूंढ रहे थे। जोया की फूफी का नाम नाइजा था। वो बोलती है, अच्छा आइए, तशरीफ रखिए, आप बताइए आप हमें क्यों ढूंढ रही थी। जोया बोलती है, अरे फूफी, आज हम छत पर जा रहे थे बाल सुखाने, तभी हमारे मन में हुआ कि तीसरी मंजिल पे जो कमरा है बंद पड़ा, उसे देखकर एक अजीब सी सनसनाहट सी होती है पूरे शरीर में। हम जा ही रहे थे कि तब तक अम्मी जान आ गई हमारे पीछे से और चीखने लगी कि जोया, हमने कितनी दफा आपसे कहा है कि आप तीसरी मंजिल के आसपास भी आप कभी कदम नहीं रखेंगी। आप हमारी बात सुनती क्यों नहीं है? हमारे जनाजा निकलने के बाद ही मानोगी क्या? इतने में जोया अपनी अम्मी के मुंह पर हाथ रख देती है और कहती है, अरे मेरे अल्लाह, आप भी ना अम्मी, ये कैसी बात बोलती रहती हैं? हम तो छत पर जा रहे थे, यहीं आ गए। जोया की मम्मी कनिस बोलती है, ठीक है, तुम कहती हो तो मान लेती हैं। अब नीचे चलो, बाल हम तौलिए से सुखा देते हैं। जोया बोलती है, ठीक है अम्मी। जोया नीचे आते ही सोचती है कि आखिर उस तीसरी मंजिल पर ऐसा क्या है जो अम्मी हमेशा इतनी घबरा जाती हैं। किसी दिन रात को सबके सोने के बाद जाकर देखूंगी। अल्लाह ने कितने होशियार और तेज दिमाग से हमें नवाजा है। और खुद हंसती है। जोया बेटा नीचे आइए, अब्बू इंतजार कर रहे हैं आपका। कनिस फातिमा आवाज लगाते हुए जोया को बुलाती है। जोया नीचे आकर अपने अब्बू के गले लग जाती है। आ गए अब्बू आप? हाँ मेरी शहजादी, अब चलो खाना खाइए, आपकी अम्मी ने आज बिरयानी बनाई है, जोया के अब्बू कहते हैं। खाना खाने के बाद रोज की तरह जोया फूफी के पास जाती है। वो दोनों नीचे बगीचे में चले जाते हैं टहलने। ठंडी हवा चलती है, तभी वहाँ फूफी को पूछती है, अच्छा फूफी, एक बात बताइए, हमारा परिवार इस हवेली में कब से रह रहा है? नाइजा बोलती है, ये हवेली तुम्हारे पुरखों की बनाई हुई है, तुम्हारे अब्बू के मियाँ जान ने, फिर उनके अब्बू। हाँ फूफी, समझ गई। अच्छा ये बताइए, ये तीसरी मंजिल का सारे कमरे और सीढ़ियों पर ताला क्यों लगा है? हे अल्लाह, तुम कब गई वहाँ? किसी को पूछकर गई? और क्यों गई? जोया हैरानी से एक टक फूफी की तरफ देखती है। नाइजा की जबान लड़खड़ाने लगती है, माथे पर पसीना आ जाता है। जोया कहती है, अरे फूफी आप ठीक तो है? क्या हुआ आपको? अंदर से पानी पीने का लेकर आती हूँ। जोया बोलती है, क्या हुआ फूफी, आप अचानक से इतनी घबरा क्यों गई? कुछ नहीं जोया, तीसरी मंजिल पर आप कभी नहीं जाइएगा। हाँ फूफी, पर हमें बताइए तो। जोया की बहुत गुजारिश करने पर फूफी बताती है कि दरअसल जोया, बेहद पुरानी बात है, तुम्हारी हवेली के पीछे एक बगीचा हुआ करता था। उसी बगीचे के किनारी छोर पर एक कुआं हुआ करता था। वहाँ एक जिन्नात का साया था। वहाँ कोई भी गांव वाला नहीं जाता था। दिन पर दिन उसकी शक्तियाँ हावी होने लगी। गांव वाले परेशान थे। तभी तुम्हारी खाला आ गई थी तुम्हारी अम्मी से मिलने। उनका निगाह तय हो गया तो तुम्हारी अम्मी के साथ कुछ दिन बिताना चाहती थी। उन्हें इन सब के बारे में कुछ जानकारी नहीं थी कि गांव में कोई जिन्नात का साया है। जुम्मे की नमाज पढ़ने के बाद तुम्हारी खाला बगीचे की ओर निकल गई। वहाँ हर तरह के पेड़ थे, इमली, आम, जामुन, कटहल। शहर में ये सब उन्होंने कभी नहीं देखा था। इमली का पेड़ कुएं के किनारे था। वो उस कुएं की ओर बढ़ने लगी। तुम्हारी खाला देखने में किसी नूर से
कम नहीं थी। काले गुलाब का इत्र, लंबे खुले बाल और भी कयामत लगती थी। जैसे जैसे वो कुएं की ओर बढ़ रही थी वैसे हवा अचानक से बहुत तेज चलने लगी। इनके इमली के पेड़ के पास पहुंचते ही वो बेहोश हो गई। शाम होने को आई, नमाज का भी वक्त हो रहा था, पर अभी तक तुम्हारी खाला हवेली नहीं लौटी थी। सब उन्हें ढूंढते हैं। फिर अचानक से तीसरी मंजिल से किसी को झूले झूलने की आवाज आती है। उसी वक्त नगमा काम करने वाली बाई को तुम्हारी अम्मी देखकर आने को कहती है। कुछ देर बाद ही वो चिल्लाती है कि भाभी जान, आपकी बहन यहाँ है, झूले पर बेहोश पड़ी है, जल्दी आइए। तभी तुम्हारी अम्मी तुम्हारे अब्बू को इत्तला करती है कि घर आ जाइए। थोड़ी देर बाद जब तुम्हारी खाला को होश आया तब उनसे सबने पूछा आप कहाँ चली गई थी। वो कुछ जवाब नहीं देती, जोर जोर से हंसती है। क्या हुआ है तुम्हें, ऐसा बर्ताव क्यों कर रही हो, क्या हुआ है? तुम्हारी अम्मी गुस्से में पूछती हैं। उतने में तुम्हारी अम्मी कुछ बोल ही नहीं पाती, मानो जैसे लकवा मार गया हो। फिर तुम्हारी खाला कहती हैं बगीचे में गई थी इमली खाने, आप भी खाओगी अप्पी इमली। इतना कहकर फिर हंसने लगती है। घर के सभी लोगों को ये समझते देर नहीं लगी कि तुम्हारी खाला जिन्नात के कब्जे में है। तुम्हारे अब्बू काफी चिंता में थे। आखिर कुछ दिनों बाद निकाह है, ये सब क्या हो गया मेरे अल्लाह। इतने में ही तीसरी मंजिल से आवाज आती है कुछ नहीं हुआ, मैं तुम्हारी साली को अपने साथ ले जाने आया हूँ अपनी दुनिया में। मैं इससे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। आने वाले जुम्मे से पहले मैं इससे निकाह करूँगा। और हंसने लगता है। अम्मी के मायके वालों को इत्तिला किया गया कि आने वाले जुम्मे से पहले जल्दी वो आ जाएं। खबर सुनते ही तुम्हारे नाना नानी और जिस लड़के से तुम्हारी फूफी का निकाह तय हुआ था आजाद, वो सब आ जाते हैं। जैसे ही वो लड़का कदम रखता है हवेली में, उसके कुछ देर बाद ही तीसरी मंजिल से जहां तुम्हारी खाला और वो जिन था वहां से गुर्राने की आवाज आने लगी। जैसे तुम्हारे अब्बू और बाकी सब ऊपर की ओर बढ़े वैसे ही वो चौंक गए, मानो जैसे किसी ने पैरों तलों से जमीन खींच ली हो। ऐसा क्या था फूफी, जोया ने पूछा। फूफी बोलती है बेटा तुम्हारी खाला निकाह के जोड़े में हाथों के बल सीढ़ियों से नीचे उतरती है। मुंह में ताजे मांस का कतरा चबाते हुए वो और भी भयानक लग रही थी। देखते ही वो जिन आजाद को घूरने लगा और बोला तू करेगा हमारी मोहब्बत से निकाह। उसकी आंख मानो आग उगल रही हो। देखते ही देखते आजाद के मुंह से खून की उल्टी होने लगी और उसकी मौत हो गई। फिर वो जिन्नात जोर जोर से हंसता है और मांस का गोला चबाते हुए ऊपर की ओर चला गया। रात के दोपहर के बीच वो तुम्हारी खाला के साथ इंसानी रिश्ते बनाता है और तुम्हारी खाला तो उसके वश में थी। ये देखकर तुम्हारे नाना जी का दिल दहल गया हो और उन्हें दिल का दौरा पड़ा, जिसकी वजह से वो अस्पताल में कई महीनों के लिए भर्ती थे। उसी बीच तुम्हारे दादा किसी तरह बचते बचते बिना किसी से जिक्र किए दूसरे गांव की ओर बढ़े और बाबा की ओर निकले, जो बहुत ही जाने माने बाबा हैं। माना जाता है कि उनके ऊपर सोलानी बाबा की सवारी आती है। आखिरकार वो पहुंच जाते हैं। जैसे ही वो वहां जाते हैं उनके बताने से पहले ही बाबा उन्हें सारी बात बता देते हैं। पूछने पर वो बताते हैं कि ये जिन्नात कोई मामूली जिन्नात नहीं है। अब तक इसने कईयों की जान ली है और नापाक जिन्नात है। ऐसे जिन्नात किसी के संग नहीं होते, उन्हें अल्लाह का खौफ नहीं होता है। ये इंसान पर कब्जा करके उनसे संबंध भी बनाते हैं। उस बच्चे का बचना बहुत मुश्किल है। नहीं बाबा, ऐसा मत कहिए, मैं बहुत उम्मीद लेकर आया हूँ आपके पास, रहम करिए बाबा। जोया के बाबा रहम की भिक्षा मांगते हैं बाबा से। ठीक है मियाँ जान, आप परेशान ना हो, मैं चलता हूँ आपके साथ। फिर दोनों ही घर की ओर निकल पड़ते हैं। शाम तक तुम्हारे खाला की हालत और बदतर हो गई थी। वो बज्जात जिन्नात तुम्हारी खाला का खून पीता और ताजा मांस जो कि तुम्हारे जानवरों को मारकर
लाता। रात होते ही कमरे का दरवाजा बंद हो जाता और वो तुम्हारी खाला से संबंध बनाता। ये सब जानकर भी हम कुछ नहीं कर सकते थे। एक तरफ तुम्हारे नाना जी की बचने की उम्मीद नहीं थी, दूसरी ओर वो लड़के की भी मौत हो चुकी थी। कुछ कहने या समझने का नतीजा हम पहले ही देख चुके थे। रात के 3 बजे तुम्हारी खाला फिर हाथ के बल सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी। ये देखकर तुम्हारी अम्मी फूट फूट कर रोने लगी और वो जिन्नात उनकी तरफ देखकर हंसता है और उनका मजाक उड़ाता है। जैसे ही बाकी सब आते हैं वो भी चौंक जाते हैं। वो जिन्नात तुम्हारी खाला से निगाह कर चुका होता है और तो और उस जिन्नात की औलाद भी वजूद में आ चुकी थी। ये देखकर तुम्हारी मम्मी बेहोश हो गई। तभी तुम्हारे दादा बाबा के साथ हवेली में तशरीफ ले चुके थे। उनके कदम हवेली में पड़ते ही वो जिन्नात जोर जोर से चिल्लाने लगता है, मानो जैसे उसे कोई कोड़े से पीट रहा हो। गुस्से में कहता है, क्यों बुढ़े, तेरा दिमाग बहुत चलता है ना? तू ही लेकर आया है ना इस बाबा को, ये मेरे कुछ नहीं उखाड़ सकता। जिन्नात हूँ मैं, हा हा हा। इतने में बाबा मंत्र पढ़ते हैं और बोलते हैं, ला इल्लल्लाह इल्लल्लाह। ये सुनकर ही वो आग बबूला हो जाता है और तुम्हारी खाला के शरीर से चला जाता है। उसके जाते ही वो बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। सब उन्हें उठाने दौड़ते हैं। सब बाबा के पैर पकड़ के रोने लगते हैं, बचा लीजिए हमारे परिवार को, और रोने लगते हैं। अब तुम्हारी खाला के होश आते ही बाबा ने ताबीज दी जिससे कि वो जिन्नात उनके शरीर को छू ना पाए। सब खुश हो जाते हैं कि अब वो जिन्नात चला गया। बाबा का शुक्रिया अदा करते हैं। अभी मुसीबत टली नहीं है, वो फिर आएगा अपनी औलाद और उसकी बीबी को ले जाने। पर जब तक इसके गले में ताबीज है तब तक वो जिन्नात कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मुझे मेरे और साथियों को बुलाना होगा, तभी मैं इस जिन्नात की रूह को कैद कर पाऊंगा। तब तक ध्यान रहे इसके गले से ये ताबीज दूर ना हो। मैं 14 दिन में अपने साथियों को लेकर लौटूंगा। सब खुशी से रहते हैं, फिर भी मन में डर सा लगा रहता है। अब पूरा 1 हफ्ता बीत चुका था। तुम्हारी खाला की भी हालत में सुधार आ जाता है, पर उनका पेट बढ़ गया, मानो जैसे 9 महीने हो गए हो। ये देखकर सभी हैरान रह गए और तुम्हारी खाला भी ताकतवर होती जा रही थी। उसी दिन रात को अचानक 3:30 बजे सुबह अजीब सी आवाज आने लगी। उसी तीसरी मंजिल से सब घबराकर ऊपर गए। जो देखा वो विश्वास करने योग्य नहीं था। तुम्हारी खाला झूले पर बैठी थी, वही निकाह का जोड़ा पहने, इतर लगाए। इस बार वो अजीब थी कि तुम्हारी खाला को देखकर लग रहा था जैसे वो भी जिन्नात बन गई हो। शायद ऐसा हो भी। सब तुम्हारी खाला का ताबीज देखने की कोशिश करते हैं कि वो उनके गले में है या नहीं। वो जिन्नात जोर जोर से हंसते हुए हवा में उड़ने लगता है और कहता है, क्या देख रहे हो तुम सब? वो ताबीज जिसे मैंने निकालकर फेंक दिया? हा हा हा। पूछोगे नहीं कैसे निकाला? चलो मैं ही बता देता हूँ। तुम्हारे घर की नौकरानी को मैंने अपने वश में किया और उसके हाथों से वो ताबीज गले से तोड़कर फेंकवा दिया। कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब मैं लेकर जा रहा हूँ अपनी बेगम को अपनी दुनिया में। इतने में ही वो बाबा अपने साथियों के साथ तीसरी मंजिल पर पहुंच जाते हैं। तू फिर आ गया ना मुराद, लगता है तुझे अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है। बाबा के साथी कमरे में घुस जाते हैं और चारों कोनों में खड़े हो जाते हैं और जोर जोर से आयत पढ़कर उस पर पाक पानी फेंकते हैं। उतनी देर में वो जिन्नात भी जन्म ले लेता है। उसका भी शरीर एक आग के गोले जैसा था। औलाद के आने से उस जिन्नात को दुगनी ताकत मिल गई। अब वो और ताकतवर हो गया। इसी बीच सुबह की अजान की आवाज आने लगी। उस वक्त उसकी शक्तियाँ कमजोर हो गई और बाबा ने और उनके साथियों ने उसे जिन्नात को कैद कर लिया। पर इन सबके बीच वो तुम्हारी खाला को नहीं बचा सके, उन्होंने दम तोड़ दिया। वो जिन्नात जाते जाते कहता है, मैं अपनी अम्मी की मौत का बदला लूंगा। तुम लोगों की वजह से वो हमारे साथ नहीं आ पाई। इतना कहते ही उसे बाबा कैद कर लेते हैं। उसी तीसरी मंजिल के कमरे में
फिर तुम्हारी खाला के शरीर को दफना दिया गया। डर की वजह से उनके जनाजे में भी ज्यादा लोग शरीक नहीं हुए, क्योंकि उनकी मौत जिन्नात के साए के वजह से हुई थी। उस मनहूस दिन के बाद तीसरी मंजिल पर ताला लगा दिया गया और इस बात को 30 साल हो गई, आज तक वहाँ कोई नहीं गया। और तुम भी मत जाना जोया, हम आपके हाथ जोड़ते हैं, हम सबकी जान हो तुम। हाँ फूफी, हम ये बेवकूफ़ी नहीं करेंगे और हमें थोड़ी जिन से निगाह करना है, हम तो किसी राजकुमार से निगाह करेंगे। आंसू पोंछते हुए जोया हंसने लगती है, पर उसे दुख होता है उस खाला के साथ जो हुआ। खुदा न करे किसी दुश्मन के साथ हो। पर फूफी, वो कभी लौटकर तो नहीं आया ना? जैसे ही उसने कहा तो नहीं बेटा, उस मंजिल के दरवाजा पाक मंत्रों से कैद है, कैसे आएगा? अब ये सब बात छोड़ो, चलो बिरयानी की तैयारी करते हैं। आपके अब्बू खाकर गए हैं कि जोया की हाथ की बिरयानी खाऊंगा। हाँ आइए, बड़े अब्बू की फरमाइश है तो जोया कहाँ मना कर सकती थी। चलिए, अब जोया की शादी भी हो जाती है, उसकी एक छोटी बेटी भी हो जाती है जिसका नाम कायनात रखा जाता है। वो खानदान की एक लौती लड़की थी, इसलिए उसे बड़े नाजुक से रखा जाता। अब कायनात 17 साल की हो चुकी थी। इस गर्मी की छुट्टियों में जोया के साथ कायनात भी अपनी नाना नानी के यहाँ चली जाती है उन्हें देखने। परिवार के साथ हंसते खेलते एक हफ्ता गुजर गया, कुछ पता ही नहीं चला। अब सब जुम्मे के दिन दरगाह में उर्स लगाए थे, सब उर्स देखने चले गए। वही मजार पर बहुत से लोग जो दुष्ट आत्माओं से पीड़ित थे, उनके शरीर में भूत अपने आप झूलने लगा, क्योंकि दरगाह पाक जगह थी और बाबा में इतनी ताकत भी थी कि उनके दरगाह में कदम रखते ही रूह भी डर जाए। तभी वहाँ कई जिन्नात का साया आता है जो काबू में ही नहीं आता। कायनात बड़े ध्यान से ये सब देखती है, तभी वो जिन उसी के शरीर से निकल जाता है। तभी उसके घर वाले चिल्लाने लगते हैं कि बाबा उसे फिर बुलाइए। ये इसी तरह करता है, दरगाह से भाग जाता है और घर जाते ही फिर कब्जा जमा लेता है। आज इसका किस्सा खत्म करिए बाबा। फिर बाबा आयत पढ़ते हैं जो जिन्नात को आमंत्रित करके बुलाया जाता है। ये सब देखकर कायनात डरी नहीं, क्योंकि अक्सर वो अम्मी अब्बू के साथ सोलानी बाबा के दरगाह आया जाया करती थी और बाबा की होलिया तो सबसे बड़ी जलती है। सब चादर चढ़ाने के बाद लंगर करा के 2 दिन बाद घर लौट आते हैं। तब कायनात जोया को बताती है कि उसने आज दरगाह पर ये सब देखा। फिर कायनात बताती है कि ये सब ताकत अच्छी नहीं होती, ये जान ले लेती है। कायनात बोली, अम्मी आपको ये सब कैसे पता? आप इन सब की शिकार हुई हैं क्या कभी? जोया बोली, नहीं, पर हमारी फूफी ने बताया था कि हमारी मौसी की मौत इसी जिन्नात की वजह से हुई थी जो अभी भी इस हवेली में कैद है। कायनात बोली, आपने कभी देखा है क्या अम्मी? जोया बोली, नहीं बेटा। कायनात फिर अगले दिन तीसरी मंजिल की ओर जाती है, तभी उसके नाना जान देख लेते हैं और उसे नीचे लाते हैं। अब कायनात आजकल के बच्चों में से थी, जिसे जितना मना करो वही काम करेगी। कायनात के मन में बेचैनी सी छाने लगी और उसी वही मजार पर जैसे बाबा उस जिन्नात को बुलाते हैं, आयत पढ़कर वो याद करने लगी और 2 कागज पर उस आयत को लिख लिया। दिखने में कायनात भी बहुत खूबसूरत थी, अपनी माँ की तरह। काले कुर्ते में तो उसका दूध सा गोरा रंग 4 चांद लगा देता था, उसके लंबे काले बाल। अगले दिन कायनात रात को सबके सोने के बाद 12 बजे के करीब तीसरी मंजिल पर गई। ताला खोला और फिर कमरे के बीचों बीच लालटेन रखकर वही आयत पढ़ने लगी। रात के 3 बज गए पर कुछ नहीं हुआ। कायनात को नींद भी आ रही थी। जैसे ही वो लालटेन लेकर आने लगी, वैसे ही आवाज आई, रुको कायनात। यह आवाज इतनी भारी थी कि कायनात की हिम्मत नहीं थी कि वो पीछे पलटकर देख ले कि उसे किसने आवाज दी। कायनात बिना पीछे मुड़े सीधे जाने लगती है, तभी उसके सामने 6 फुट का जिन्नात
खड़ा हो गया, जिसकी 2 लंबी चोटी थी, काफी मोटी और दिखने में काफी डरावना। मैंने कहा रुको, सुनाई नहीं दिया तुम्हें? तुमने मुझे कई सालों बाद इस कैद से आजाद किया है, मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। ये सुनते ही कायनात जोर से चीखती है, पर उसके मुंह से आवाज नहीं निकलती और वो चक्कर खाकर गिर जाती है। सुबह अजान की आवाज से कायनात की नींद खुल जाती है और वो आंख खोलकर देखती है तो हैरान हो जाती है। वो सही सलामत अपने कमरे में थी। उसे लगा शायद उसने कोई डरावना सपना देख लिया, इसलिए डर गई होगी, वरना वो अपने कमरे में कैसे रहती। जोया बोली, कायनात उठो, 8 बज रहे हैं, नाश्ता तैयार है। कायनात बोली, हाँ मम्मी आई। इतना कहकर कायनात नहाने चली जाती है। जैसे ही वो शावर खोलती है, उसमें से पानी की जगह खून निकलता है। वो ये देखकर सहम जाती है और बाथरूम में ही बेहोश हो जाती है। कायनात का शरीर अपने आप हवा में उड़ने लगता है और बिस्तर पर जाकर लेट जाता है। जोया उसके कमरे में जाती है और अचानक चीखने लगती है। जोया देखती है कि कायनात बिना कपड़ों की पूरी खून से भीगी बिस्तर पर लेटी है। उसकी चीख सुनकर सब आ जाते हैं और सब हैरान रह जाते हैं। कायनात को चादर उड़ा दिया जाता है। उसका पूरा बदन आग की लपटों की तरह जल रहा था, इतना तेज बुखार था। जल्दी से उसके नाना डॉक्टर को बुलाते हैं। जैसे ही डॉक्टर इंजेक्शन लगाने जाता है, कायनात उसका हाथ पकड़कर उठाकर पटक देती है और दोहरी सांस लेने लगती है। उसकी आंख खून सी लाल हो गई थी। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कायनात को अचानक से क्या हो गया। डॉक्टर कहता है कि उसे कोई दिमागी बीमारी है, पर रातों रात किसी को कैसे दिमागी बीमारी हो सकती है, वो भी इस हद तक। कायनात शांत बिस्तर पर पड़ी थी। सबको लगा सोई है तो कोई कुछ नहीं कहता। रात के खाने की तैयारी हो गई थी। मटन कौरमा बना था। मांस की खुशबू आते ही कायनात जानवर जैसे टेबल पर पड़े खाने पर टूट पड़ी और उल्टे हाथ से खाने लगी। ये देखकर जोया बेहोश हो गई। कायनात वापस अपने रूम में चली गई। जोया को नींद नहीं आ रही थी, सोचकर कि उसकी फूल सी बच्ची को एक ही रात में क्या हो गया। तभी एक फकीर बाबा भीख मांगने आता है। जैसे ही जोया की अम्मी उसे चावल देती है और वो घर की ओर देखता है, वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है, वो वापस आ गया है अपना बदला लेने, फिर वही होगा, तुम सब मरोगे। ये सुनकर सब सोचते हैं शायद कोई पागल होगा। अब घर में पहले से ही कम आफत थी, जो अब ये भी आ गया। पर कहीं ना कहीं जोया की अम्मी को शक हो गया था। उन्होंने अपनी बहन खोई थी, कैसे भूल सकती थी वो। सब सो जाते हैं पर जोया और उसकी अम्मी जागते रहते हैं। रात के 3 बजे अचानक उन्होंने देखा कि कायनात हवा में उड़ रही है और नमाज पढ़ रही है। ये देखकर जोया की अम्मी का शक और पक्का हो गया, क्योंकि जिन्नाती इस समय नमाज पढ़ता है और वो भी इस तरीके से। हवा में कायनात तो नहीं हो सकती। जोया चिल्लाने जाती है पर उसकी अम्मी उसका मुंह दबाकर उसे चुप कराती है। दोनों तीसरी मंजिल की ओर जाते हैं। वहां का ताला खुला रहता है और दरवाजा भी। ये देखकर जोया और उसकी अम्मी दोनों समझ जाते हैं कि ये और कोई नहीं, वही जिन है जो अपनी माँ के मौत का बदला लेने आया है। पर ये आजाद कैसे हुआ? जोया अपनी अम्मी के साथ उसी वक्त गांव के पास के एक बाबा को बुलाती है। वो बाबा जैसे ही आयत पढ़ता है, कायनात उसका शरीर जमीन में गाड़ देती है और उसका सर अपने पैर से कुचल देती है। ये देखकर सभी औरत फूट फूट कर रोने लगती हैं। आप क्यों रो रही हैं खाला? मैं आपको नहीं मारूंगा। वो जिन्नात जोया की अम्मी से कहता है, चौक क्यों गई? आप मेरी अम्मी की बहन थी ना, तो आप मेरी खाला ही हुई ना। इतना कहकर वो हवा में उड़ते हुए चला जाता है। अब सब समझ जाते हैं कि बाबा सैलानी ही मदद कर सकते हैं। जोया अपने ससुर को सारी बात फोन पर समझा देती है। उसके ससुर तुरंत सैलानी बाबा की दरगाह के लिए निकल जाते हैं और बाबा को सारी बात बता देते हैं। बाबा बोलते हैं, उस लड़की ने नादानी में मुझे जिन्नात को बुलाते हुए देखा और उसी तरह से उसने भी जिन को बुलाया, कैद से छुटकारा दिलाया। वो अपनी माँ की मौत का बदला लेने आया है।
बरसों पहले मेरे गुरुजी ने उसे कैद किया था और अब तुम्हारी पोती ने उसे आजाद कर दिया। बच्ची है बाबा, नादानी में गलती कर दी। मेरी खानदान की एक लौती चिराग को बचा लीजिए बाबा, कायनात को बचा लीजिए। वो दोनों निकल जाते हैं वहाँ से। गुरुजी की आत्मा और कुछ फरिश्ते आकर उस जिन्नात को कैद करके उसे 2 मटके में बंद करके दरगाह में लेकर बाबा की मजार के पास दफन कर देते हैं। अब वो कभी नहीं आएगा। तीसरी मंजिल फिर खुल गई। सब खुशी से रहने लगे। जिन्नात का साया उस परिवार से हमेशा के लिए चला गया। तो दोस्तों, आप लोगों को स्टोरी कैसी लगी लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।